बुरुश को एक एंगल 45 के एंगल पे रख के और 4 क्वाड्रेंट में, राइट लेफ्ट अपर लोअर में आप 30-30 सेकेंड अगर लगाएं और उसकी मूवमेंट करें। ऑक्लूजल मतलब होता है जो सरफेस होती है जिस पे खाना खाते हैं। दूसरा आपने सवाल किया अभी कि आपके मसूड़े नीचे चले गए। अब देखिए, मसूड़े नीचे जाने की दो वजह है। अगर आपके दांतों में आपने कभी क्लीनिंग नहीं कराई और टाटर जमा हो रहा है तो उससे आपके गम सेपरेट हो जाते हैं। अब आप उसके ऊपर जैसे ही कोई हार्ड ब्रुश या सॉफ्ट ब्रुश लगाएंगे, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर क्लीनिंग कम से कम, अगर 6 महीने में नहीं, साल में एक बार ज़रूर कराएं। और ब्रुश को आप सॉफ्ट ब्रुश लें, उसको इस्तेमाल करें और 2 मिनट का समय आप ज़रूर लगाएं। आजकल आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वो चीज़ नहीं है दिखाने के लिए। तो उसकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, नंबर 1, उसका एंगल क्या होना चाहिए और उसका टाइम क्या होना चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, आई डोंट सी एनी रीज़न व्हाई कांट यू कीप योर टीथ फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बचपन से देखते आए हैं कि आप छोटे शहरों में हैं तो सड़क के किनारे बबूल का और नीम का दातुन मिलता है। हमने भी बहुत इस्तेमाल किया, अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या दातून करना ब्रश करने या पेस्ट के साथ ब्रश करने से ज़्यादा बेहतर है, या एक मिथ है? आप सजेस्ट करेंगे कि आप ब्रश ही कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये, दातुन इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर द टूथब्रश। अब क्यों हमारे देश में दातुन करते थे? हमारे पास इतने, आप देखिए आज हमारी आपकी 1.4 बिलियन है, तो अभी भी आप अगर देखें तो अगर 50% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ब्रुश करते हैं। कोई मंजन करता है, कोई ब्रुश करता है, कोई दातुन करता है। दातुन की जो, अगर आप उसमें जाएं तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, लेकिन दांतों को क्लीन करने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए इट इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द टूथब्रश। उसकी वजह है, दातुन आपके दांतों के बीच में और ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच सकता क्लीनिंग के लिए जैसे कि आपका टूथब्रश पहुंच सकता है। बट अगर आप दातुन करते हैं और ब्रुश भी करते हैं तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन दातुन, ओनली दातुन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर हैविंग द हेल्दी टीथ। एक और सवाल आपसे था मेरा कि ओरल हेल्थ का अच्छा ना होना दूसरी कितनी बीमारियों की जड़ हो सकता है, उस पर हम बाद में आएंगे। कई तरह के मिथ भी आ, आंचल बता रही थी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कि मैंने कभी नहीं सुना। हाँ। लेकिन आज मुझे ये बात पता चला, आपने भी उस पर मोहर लगाई कि प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रश नहीं करना चाहिए, आफ्टर डिलीवरी ब्रश नहीं करना चाहिए। क्या इसका कोई लेना देना है या ये मिथ है? ये टोटल मिथ है, ये दादी के नुस्खे वाली कहानी है। जी। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम हार्मोनल चेंज इन द बॉडी ऑफ ए फीमेल, जिससे कि आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उससे ब्लीडिंग भी हो जाती है। लेकिन ब्रुश ना करना इज नॉट द आंसर। तो ब्रुश ऐसा कोई ऐसा कारण नहीं है कि कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइंटिफिक आप, नो साइंटिफिक के अलावा भी वैसा ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में ब्रुश ना करें। आपको 100%, इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, इट इज बेनिफिशियरी, इज ए मस्ट टू ब्रश एंड मेक द माउथ हेल्दी। मैं इससे आगे जाऊंगा। आपको देखिए, अगर ओरल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो यू कैन हैव ए प्री मेच्योर बेबीज ऑल्सो।